अच्छा, शुभ अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या आया आपको? प्रधानमंत्री जी जब पहली बार भारत को देखा तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को, हम देखते हैं बाकी देशों का। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है, या जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष यात्रा पर गए शुभांशु शुक्ला से बात की है और इससे ही वाजे होता है कि कितना इंटरेस्ट वो ले रहे हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में और आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो पहले ही आपको पता है इस चीज़ों को बहुत सेलिब्रेट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 4 ममालिक गए हैं तो प्रोग्राम्स ही इनके हैं, प्रोग्राम्स और भी बड़े ममालिक के हैं, लेकिन ये है कि कामयाबी हमारा भी है, प्रोग्राम हमारा भी है, लेकिन हम जाएंगे, बस ये प्रोग्राम है हमारा। Among the top 350 universities of the world, there is no Pakistani university part of that. No Pakistani. एक तो उन्होंने कहा कि वो मूंग की दाल का हलवा लेकर आए हैं स्पेस में, फिर उनका कहना था कि वो गाजर का हलवा, कैरेट हलवा जो है वो लेकर आए हैं स्पेस में, और मैंगो नेक्टर, मैंगो का जूस जो है। So आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि where do we stand इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, हम कहाँ खड़े हुए हैं। मुकाबला करना है भारत से। जो IITs वहाँ पर बनी, जो अभी UAE में बन रही हैं, और जहाँ से इंडिया की टॉप ब्रास निकल के आती है, टॉप का माइंड निकल के आता है, हमारे यहाँ पे उसका पैरेलल कुछ है ही नहीं। जाहिर है पाकिस्तान को इससे बहुत सीखने की ज़रूरत है। जहाँ पर किसी का क्रेडिट बनता है आप उनको बिल्कुल क्रेडिट दें और ड्यू दें, और इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। They had a space program, but I think the funding has increased during Modi's government, और it gives a new confidence to an average Indian कि यार हम कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार। एक वक्त था जब हमने सिर्फ सपना देखा था कि कोई भारतीय स्पेस में जाए, और आज वो सपना सच हो गया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने जो इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए हैं, और उससे भी बड़ी बात, उन्होंने वहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है, लाइव फ्रॉम स्पेस। शुभांशु ने कहा, भारत स्पेस से और भी बड़ा लगता है, मैप से कहीं ज्यादा ग्रैंड। और जब मोदी जी ने पूछा जमीन कैसी दिखती है वहां से, तो जवाब था, सर धरती स्पेस से एक लगती है, कोई बॉर्डर नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ एक सुंदर एकजुट दुनिया। प्रधानमंत्री मोदी ने शुभांशु से कहा, यह सिर्फ एक कॉल नहीं, ये नए भारत की उड़ान की शुरुआत है। पीएम मोदी और शुभांशु का ये वीडियो इस वक्त सिर्फ भारत के सोशल मीडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी वायरल है, और हमारा दुश्मन पड़ोसी भी भारत की तारीफ करने पर मजबूर है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद। अच्छा, शुभ अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या आया आपको? प्रधानमंत्री जी सच में बोलो तो जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुंचे, अंतरिक्ष में पहुंचे, तो पहला जो व्यू था वो पृथ्वी का था, और पृथ्वी को बाहर से देख के जो पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है। मतलब बाहर से कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता। और दूसरी चीज़ जो बहुत नोटिसेबल थी, जब पहली बार भारत को देखा तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को, हम देखते हैं बाकी देशों का आकार कितना बड़ा है, हमारा आकार कैसा है, वो मैप पे देखते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता, क्योंकि वो एक हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है, या जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ा। और जो वननेस की फीलिंग है, पृथ्वी की वननेस की फीलिंग है, जो हमारा भी मोटो है कि अनेकता में एकता, वो बिल्कुल उसका महत्व ऐसा समझ में आता है बाहर से देखने में कि लगता है कि कोई बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई राज्य नहीं एग्जिस्ट करता, कंट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती। फाइनली हम सब ह्यूमैनिटी का पार्ट है, और अर्थ हमारा एक घर है, और हम सब के सब उसके सिटीजन्स हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कि जो QS ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अभी 2026 की रैंकिंग जारी की है। Among the top 350 universities of the world, there is no Pakistani university part of that. No Pakistani university, 350 में से. And then there is a Qaid-e-Azam University that is as 354th.
एंड देन देयर इज ए नस्ट यूनिवर्सिटी दैट इज 371, दोनों ही बस टॉप की यूनिवर्सिटीज है पाकिस्तान की। एंड देन देयर इज ए कराची यूनिवर्सिटी, यू नो कितने नंबर पे पाकिस्तान दुनिया में? 1001। दुनिया के जो 1001 नंबर पे है कराची यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हमारे सबसे बड़े महबूब जो लोग हैं, लीडर हैं, वो रहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पिछले कितने सालों से वहाँ पे पावर में है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पिछले कई सालों से वहाँ पावर में है। और कराची की जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो दुनिया में पता कितने नंबर पे आती है? 1001। 1001 नंबर पे वो यूनिवर्सिटी आती है। और करना क्या है? मुकाबला। किसका मुकाबला? जिसका मर्जी करा ले, जिसका मर्जी मुकाबला करा ले और कहें जनाब के ये कर देंगे, वो कर देंगे, उखाड़ देंगे, पिछाड़ देंगे। लेकिन अगर आप बात करो ना और कहो कि नहीं मुझे जो है ना वो यूनिवर्सिटी को अच्छी दो, यूनिवर्सिटी हम आपको नहीं अच्छी दे सकते। बातें हाँ वो हम करेंगे आपके साथ। दुनिया की आप देखिए जरा, बाकी दुनिया में भी देख लें। और इसके अलावा इन कराची जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, कराची जनरेट्स मोस्ट रेवेन्यू। आपको पता है वहाँ पे क्या पोजीशन है? There is no university in Sindh, entire Sindh, which is among the top 1500 universities in the world. और जो दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी बात है, MIT है, इंपीरियल कॉलेज लंदन है, स्टैनफोर्ड है, यूके की और भी ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, ये वो सारी बात है। रैंक फिर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, कैलिफोर्निया की हैं कुछ यूनिवर्सिटी। सो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वे डू वी स्टैंड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, हम कहाँ खड़े हुए हैं। मुकाबला करना है भारत से, मुकाबला करना है दुनिया के हर मुल्क से, और यूनिवर्सिटियाँ जहाँ से बैठ के तालीम लेनी है वो कुछ नहीं करेंगे। समझ रहे हैं बात? और 600-700 नंबर पे, 500-600-700 नंबर पे यूनिवर्सिटी आ रही है। अब मुझे इतना ही बता दें, सिर्फ इतना ही बता दें कि कैसे चीज़ें बेहतर होंगी। तो बातें जितनी ज़्यादा हम करना चाहें हम कर सकते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है, डिलीवरी की बात आती है, व्हेन इट कम्स टू व्हेन इट कम्स टू आपकी ये जो माइंडसेट है कि जी अपने बच्चों को, आपको पता पाकिस्तान में एक बात की जाती है कि बच्चों को पढ़ने नहीं देना। अगर पंजाब और सिंध के, पंजाब तो खैर आगे निकल गया है, पंजाब तो अब हाथ नहीं आता एलीट के, सिंध के अंदर ये तासुर मौजूद है कि अगर ये बच्चे पढ़ गए तो ये आज़ाद हो जाएंगे, इनको अकल आ जाएगी, समझ आ जाएगी। तो लिहाजा इनको कैद ही रखो, इनको ऐसे ही रखो जिस तरह ये हैं। अगर हमने इनको कहा ना आज़ाद किया तो ये बहुत आगे चले जाएंगे। तो हमने इनको आज़ाद नहीं होने देना।